गोवा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे एक छोटा सा हरा भरा जेम जिसकी हिस्ट्री बाकी इंडिया से अलग है। जब ज्यादातर इंडिया पे ब्रिटिश राज था, गोवा 4 सदियों से ज्यादा पुर्तगाल के कब्जे में रहा। इतने लंबे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ने गोवा के कल्चर, आर्किटेक्चर, खाने और सोशल इंटरैक्शंस पे गहरा असर डाला। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली गोवा आए, मसालों के व्यापार और अच्छी जगह होने के कारण, लेकिन उनका राज अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी भाषा, धर्म और रीति रिवाज जबरदस्ती थोपे। फिर भी एक यूनिक मिक्स कल्चर निकली, जहां पुर्तगाली और इंडियन ट्रेडिशंस मिले, ऐसा कम ही जगह देखा गया है। ये मिक्सचर गोवा के कलरफुल फेस्टिवल्स, यूनिक क्विजीन जो इंडियन मसालों को पुर्तगाली तरीकों से मिलाती है, और कोंकणी भाषा में भी दिखता है, जिसमें पुर्तगाली शब्द शामिल है। ये अलग कल्चरल टेपेस्ट्री गोवा को दूसरे इंडियन स्टेट्स से अलग बनाता है, जो इसके कॉम्प्लेक्स और कई बार मुश्किल पास्ट को दिखाता है। गोवा के लोगों के दिलों में आजादी की चाहत बहुत तेज थी, सदियों तक पुर्तगाली राज में रहने के बाद भी। 1947 में इंडिया की आजादी ने और उम्मीद जगाई, लेकिन पुर्तगाल अपने आखिरी एशियन अड्डे को छोड़ने को तैयार नहीं था। इंडिया ने पहले डिप्लोमेसी की कोशिश की, पुर्तगाल को शांति से गोवा छोड़ने के लिए मनाने की, लेकिन पुर्तगाली हुकूमत ऑथोरिटेरियन एंटोनियो दे ओलिवेरा सालाजार के नेतृत्व में अड़ी रही। बरसों की बातचीत बेकार गई, इंडिया की जल्दी और अच्छी सोल्यूशन की उम्मीद टूट गई। जैसे जैसे पुर्तगाल अड़ा रहा, गोवा के लोग और बेचैन होते गए। एक रेजिस्टेंस मूवमेंट तेज हुआ, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस और आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए पुर्तगाली राज को चुनौती दी गई। सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के विचारों से प्रेरित गोवा में भी फैला। जब पीसफुल ऑप्शंस खत्म हो गए, इंडिया का पेशेंस जवाब दे गया। दुनिया देख रही थी जब दिसंबर 1961 में टेंशन बढ़ा और इंडिया ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, गोवा को आजाद कराने के लिए एक मिलिट्री एक्शन। ये ऑपरेशन, तेज और डिसाइसिव, ने पुर्तगाली फोर्सेस को अनप्रिपेयर्ड पकड़ा। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर काम किया, अपनी ताकत और स्ट्रैटेजी दिखाई। सिर्फ 36 घंटों में पुर्तगाली रेजिस्टेंस टूट गया और पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने सरेंडर कर दिया। इस जीत पर पूरे इंडिया में खुशी मनाई गई। गोवा आखिरकार कॉलोनियल शैकल्स से आजाद होकर अपने देश के साथ फिर से जुड़ गया। 19 दिसंबर, जिस दिन गोवा आजाद हुआ, इंडिया की यादों में हमेशा के लिए फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए उसकी कमिटमेंट के निशान के रूप में बस गया। पहचान बनाना चाहते थे। 5वां भाग, आज का गोवा संस्कृतियों का अनोखा मेल। आज गोवा अपने रेजिलिएंट स्पिरिट और पूर्व और पश्चिम के हार्मोनियस मिलन का प्रतीक है। इसकी पुर्तगाली लेगेसी हर जगह दिखती है, इसके मजेस्टिक चर्चेज और फोर्ट्स से लेकर इसके वाइब्रेंट कार्निवल सेलिब्रेशंस तक। फिर भी गोवा पूरी तरह से इंडियन है। इसका कल्चर इसके डाइवर्स कम्युनिटीज के ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस से समृद्ध है। गोवा की हाई लिटरेसी रेट, पुर्तगाली राज की एक लेगेसी ने इसके प्रोग्रेस में योगदान दिया है। इसका टूरिज्म इंडस्ट्री, इसके प्रिस्टीन बीचेस, वाइब्रेंट नाइट लाइफ और रिच कल्चरल हेरिटेज के कारण दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। गोवा का क्विजीन इंडियन और पुर्तगाली फ्लेवर्स का एक डिलेक्टेबल फ्यूजन अपने यूनिक अरोमाज और स्पाइसेस से टेस्ट बड्स को लुभाता है। एक पुर्तगाली कॉलोनी से एक थ्राइविंग इंडियन राज्य तक का गोवा का सफर इसके लोगों के इंडोमिटेबल स्पिरिट का प्रमाण है। गोवा लिबरेशन डे हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो फ्रीडम के स्ट्रगल और एक ऐसे पास्ट की एंड्यूरिंग लेगेसी की याद दिलाता है जो आज भी इसके प्रेजेंट को शेप करता है।